आपने आखिर बार बिना सोचे बिना किसी गिल्ट के पूरे दिल से खाना कब खाया था? मेरा मतलब है वो वाला खाना जिसमें आखिरी बाइट लेने के बाद आपने ये नहीं सोचा कि शिट इसमें कितनी कैलोरीज होंगी या कल सुबह 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा भागना पड़ेगा। अगर आपको इस सवाल का जवाब सोचने में 5 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं तो वेलकम टू द क्लब, क्योंकि हमारी आधे से ज्यादा जनरेशन इस वक्त एक ऐसी जंग लड़ रही है जिसकी बैटलफील्ड उनके डाइनिंग टेबल है और जिसका दुश्मन उनका खुद की प्लेट में रखा हुआ खाना है। जब हम ईटिंग डिसऑर्डर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक बहुत पतली लड़की जो शीशे के सामने खड़ी है या कोई जो खाना देखते ही डर जाता है। मीडिया ने हमें ये बताया, पर साइकोलॉजी कहती है ईटिंग डिसऑर्डर खाने की बीमारी है ही नहीं, ये तो फीलिंग्स की बीमारी है। खाना तो बस एक पोस्टमैन है जो आपके अंदर के दुख के लेटर लेकर बाहर आता है। जब एक इंसान को लगता है कि उसकी लाइफ, उसके रिश्ते, उसके करियर, उसका फ्यूचर सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है तो उसका दिमाग एक अजीब सा डिफेंस मैकेनिज्म ढूंढता है। वो कहता है बाकी दुनिया पे मेरा बस नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, मेरे मुंह के अंदर क्या जाएगा और कितना जाएगा इस पे सिर्फ मेरा कंट्रोल है। एंड दैट्स वेयर द ट्रैप बिगिंस। आपको पता है कि ईटिंग डिसऑर्डर वाला इंसान के दिमाग में 24 घंटे कैसा शोर रहता है? वो शोर सुबह आंखें खुलते ही शुरू होता है। स्टोमक चेक करो, कल से फ्लैट है या सूज गया है, सिर्फ एक स्लाइस लेना और उससे बहुत चबा चबा के खाना ताकि सबको लगे तुमने बहुत खा लिया। और रात को जब बिस्तर पे भूख से पेट में अजीब से मरोड़ यानी क्रैम्प्स उठते हैं तो वो शोर कानों में फुसफुसाते हैं, वेरी गुड, दिस पेन मीन्स यू आर विनिंग, तुम जीत रहे हो। कैन यू इमेजिन द टॉर्चर? एक ऐसी बीमारी जो आपको खुद के शरीर के दुश्मन बना देती है। एनर्शिया में इंसान खुद को मिटा देना चाहता है, बुलिमिया में वो गिल्ट को यानी वोमिट को जरिए बाहर फेंकना चाहता है और बिंज ईटिंग में वो अपने अंदर के खोखलेपन को खाने से भरना चाहता है। तीसरा वाला तो हमारी सोसाइटी में बीमारी माना ही नहीं चाहता, उसे लोग हद से ज्यादा खाओ या फूकट कहकर जोक बना देते हैं। पर कोई ये नहीं पूछता है कि भाई जब तेरा पेट भर चुका था तब तेरे दिल किस चीज के लिए भूखा था जो तू खाता चला गया। और इस बीमारी की सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? ये अकेली ऐसी मेंटल इलनेस है। एक लड़की सीवियर डिप्रेशन में है, उसने खाना छोड़ दिया, उसकी बॉडी अंदर से डैमेज हो रही है और उसका 10 किलो वेट गिर जाता है। वो शादी में जाती है, वहाँ 4 आंटीज आती है और कहती है वाह बेटा कितने फिट लग रहे हो, क्या डाइट फॉलो कर रही हो? बूम, यहाँ शुरुआत होता है असली खेल। उस लड़की के दिमाग में एक झटका लगता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे सिग्नल देता है, ओह तो तुम जब खुद को टॉर्चर करती हो तब ये लोग मुझे प्यार करते हैं, इसका मतलब सेल्फ टॉर्चर इज इक्वल टू लव। और अगले दिन से वो 100 कैलोरीज और कम कर देती है। हमने उस बीमारी होने पे ट्रॉफी दे दी। साइकोलॉजी हम कहते हैं कि हर बीमारी के पीछे एक अनमेट नीड, अधूरी जरूरत होती है। अगर आप इस वक्त मुझे सुन रहे हो और आपके फोन के सर्च हिस्ट्री में हाउ टू लूज 5 kg इन 3 days या 0 कैलोरीज फूड जैसी चीजें, तो मैं आपसे एक साइकोलॉजिस्ट की तरह नहीं, एक इंसान की तरह एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप असल में किस चीज को भूखा मार रहे हो? अपने शरीर को या अपने दुख को? जब आप गिरते हो तो ये बॉडी आपके वोंड जख्म हील करती है, जब आप रोते हो तो ये आंसू बनाती है, जब आप थकते हो तो ये आपको सुला देती है। ये बेचारी तो आपकी सबसे बड़ी दोस्त है, इसको सजा देना बंद करो।